आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत है अगला छंद चौपाई और उसके नीचे है एक सोरठा। तो पहले हम चौपाई को पढ़कर देखते हैं क्योंकि इसका लयात्मक पाठन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह एक लयबद्ध छंद है। चौपाई को बहुत तरीक़ों से गाया जा सकता है, तो इसे मैं अपने तरीके से गाने का प्रयास कर रही हूँ। अब लोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहउ तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। इसके पश्चात सोठा है जो दोहे के एकदम विपरीत होता है। इसमें मात्राओं का क्रम भी दोहे से उल्टा होता है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। आई गयउ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। तो इनके शब्दार्थ जो नीचे दिए हुए हैं और प्रसंग, तो हम पहले प्रसंग देखते हैं और शब्दार्थों को हम अर्थ के साथ देखेंगे। तो इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप और हनुमान के वापस आने का वर्णन है। तो जो चौपाई है वहाँ पर जो राम है वो विलाप कर रहे हैं और सोठे के अंतर्गत हनुमान के वापस आने का वर्णन है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अपलोक अर्थात यश, अपयश। तो यहाँ जो राम जी हैं वो प्रलाप करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने सुत कह के लक्ष्मण को संबोधित किया है कि हे पुत्र तुम्हारा, तोरा अर्थात तुम्हारा, शोक अर्थात शोक दुख, तुम्हारा दुख और अपयश मैं सहन कर लूँगा। सह ही निठुर कठोर उर मोरा, अर्थात मेरा जो कठोर हृदय है, और यानी हृदय, निठुर यानी बहुत ही निष्ठुर, तो उन्हें लग रहा है कि मेरे हृदय ने यदि अपने पुत्र जैसे भाई का वियोग सह लिया तो ये बहुत ही निष्ठुर है, बहुत कठोर है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो निष्ठुर और कठोर हृदय है वो तुम्हारा शोक और अपयश दोनों सहन कर लेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी अर्थात अपनी माँ के, एक कुमारा अर्थात तुम एक ही पुत्र है हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, तात यहाँ लक्ष्मण को संबोधित किया है कि तात यहाँ पे अर्थ में हमने पिता दिया है, क्योंकि तात पिता को भी कहते हैं। तो इसका कुछ लोग दूसरा अर्थ भी निकालते हैं कि तुम पिता के प्राणों के आधार थे, किंतु यहाँ पर सही जो निकलेगा वो अर्थ निकलेगा कि लक्ष्मण को उन्होंने संबोधित किया है कि तात तासु, तासु अर्थात उनके, क्योंकि उन्होंने पहले माँ का जिक्र किया है कि तुम अपनी माँ के एक ही कुमार हो और उनके तुम प्राणों के आधार हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपे सी अर्थात सौंपा था, मोहि अर्थात मुझे, तुम्हि मतलब तुम्हें, गहि पानी, पानी यहाँ पानी से लिया गया है, पानी का अर्थ होता है हाथ, और गहि यानी पकड़कर। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम वनवास के लिए आ रहे थे तो तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ाकर तुम्हें मुझे सौंप दिया था। सौंपे सी मोही, सब विधि अर्थात सब प्रकार से सुखद, सुख देने वाला, परम हित जानी अर्थात बहुत भला चाहने वाला जानकर, मतलब माता सुमित्रा ने ये जान लिया था कि मैं सब प्रकार से तुम्हें सुख दूंगा और हमेशा तुम्हारी भलाई चाहूँगा, और ऐसा ही जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझे सौंप दिया था। उतरु काह देहउ तेई जाई, उतरु मतलब उत्तर, काह देऊ मतलब क्या देऊँगा, तेही जाई मतलब उनको जाकर।
तो वे चिंता कर रहे हैं कि मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावहु भाई, भाई लक्ष्मण के लिए संबोधन है। उठी अर्थात उठकर, मोही यानी मुझे, सिखावो मतलब समझाओ। तो वे लक्ष्मण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, उठो और मुझे बताओ, मुझे सिखाओ कि माँ को मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सोच विमोचन अर्थात जो सबकी चिंताओं का निवारण करते हैं, अर्थात श्री राम। सबकी चिंताओं का निवारण करने वाले श्री राम इस समय क्या कर रहे हैं? स्वयं बहुविधि सोचत अर्थात अनेक प्रकार से चिंता में डूबे हुए हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, राजीव अर्थात कमल और दल यानी पत्ते, लोचन यानी आँख। तो यहाँ श्री राम जी के आँखों के लिए रूपक स्थापित किया है कमल दल का, तो रूपक अलंकार है। तो उनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। सलिल यानी होता है जल, यहाँ यह आंसू के लिए प्रयुक्त हुआ है, और स्रवत मतलब होता है बहना। तो राजीव दल लोचन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी की आँखों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। अब यहाँ उमा शब्द आया है। उमा अर्थात माता पार्वती। चूँकि रामचरितमानस में यह जो कथा है राम जी की, उसे शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो वो पार्वती जी जब ये सब देखती हैं तो वो व्याकुल हो जाती हैं कि श्री राम कितने परेशान हैं। तब शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, रघुराई अर्थात राम, जो राम है वो एक हैं अर्थात अद्वितीय हैं और अखंड हैं, उनका कोई विनाश नहीं कर सकता। नरगति भगत कृपालु दिखाई, चूँकि वो नर अवतार में है, मानव अवतार में है, इसलिए वो अपने भक्तों पर कृपा करते हुए उन्हें मनुष्य की दशा दिखा रहे हैं। नरगति अर्थात मनुष्य की दशा, कि इस संसार में मनुष्य को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, कितनी बाधाएं, कितनी परेशानी, कैसी कैसी मनोदशा का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें वो अपने भक्तों पर कृपा करते हुए उन्हें दिखा रहे हैं। अब आते हैं सोरठा पे। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकर। वानर अर्थात बंदर और निकर यानी समूह। तो जो वानरों का समूह था वो प्रभु का प्रलाप सुनकर, राम जी का प्रलाप सुनकर वानरों का समूह विकल हो गया अर्थात व्याकुल हो गया। आई गयऊ हनुमंत जिमि करुणामा वीर रस। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बोटी लेकर आ जाते हैं। आई गयऊ अर्थात आ गए, जिमि अर्थात जैसे, करुणा में वीर रस का समावेश हो जाता है, अर्थात करुण रस में जिस तरह से वीर रस समा जाता है, वैसे ही इस शोक भरे माहौल में हनुमान जी का आगमन हो जाता है। पुनः इसकी व्याख्या को हम एक बार पढ़ते हुए समझ लेते हैं। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उनके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं, उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण में वीर रस प्रकट हो गया हो। तो ये है इसकी व्याख्या। भाव सौंदर्य में राम की व्याकुलता का सजीव, मानवोचित अर्थात मानव के अनुरूप, और मार्मिक अर्थात हृदय को छूने वाला वर्णन है। करुण रस में वीर रस का प्रकट होना एकदम नवीन प्रयोग है, नया प्रयोग है। इसमें करुण रस है। शिल्प सौंदर्य में देखिए, दृश्य बिंब है, चौपाई व सोठा छंद है, अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दिए हैं, और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। अर्थबोध के प्रश्न। व्याकुल श्री राम अपना दुख कैसे प्रकट कर रहे हैं? तो व्याकुल श्री राम अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग व अपयश को सहन कर लेंगे
परंतु अयोध्या में सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न है, श्री राम सुमित्रा माता का स्मरण करके क्यों दुखी हो जाते हैं। तो श्री राम जी को चिंता है कि क्योंकि उन्होंने राम को हर तरह से हितैषी मानकर लक्ष्मण को उन्हें सौंपा था, अतः वे उन्हें लक्ष्मण की मृत्यु का जवाब कैसे देंगे। वे लक्ष्मण से ही इसका जवाब पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, नरगति भगत कृपालु दिखाई, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि राम ने मानव रूप में जन्म लिया है। तो जब उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है तो उन्हें धरती पर होने वाली हर घटना का पूर्व ज्ञान है, परंतु वे लक्ष्मण की मूर्छा पर एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न चौथा, हनुमान के आगमन से वानर सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वानर सेना उत्साह में आ गई, ऐसा लगा जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का संचार हो गया हो। अगले पद की ओर चलते हैं। अगली जो चौपाई है उसकी 4 पंक्तियां। हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तब ही ताहि लई आवा। तो यहाँ पर जब राम जी पहुँच जाते हैं तो हनुमान जी पहुँच जाते हैं तो राम हनुमान जी से भेंट करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो एक सज्जन व्यक्ति का धर्म है। और तुरंत वैद लक्ष्मण का उपचार करता है और लक्ष्मण उठ बैठते हैं। और लक्ष्मण और राम का मिलन देखकर सारी भालू और वानर सेना प्रसन्न हो जाती है और वैद को पुनः वापस लंका पहुंचा दिया जाता है। तो प्रसंग देखते हैं। इस काव्यांश में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन है। हरसि राम अर्थात खुश होकर राम, भेटेउ हनुमाना हनुमान से भेंट करते हैं, उन्हें गले लगाकर प्रेम प्रकट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, सुजाना अर्थात अच्छा, ज्ञानी, समझदार, सज्जन। तो जब एक सज्जन व्यक्ति होता है, यदि उसका कोई काम करता है, उस पर उपकार करता है, तो वो उसके प्रति कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो ऐसे ही श्री राम जी ने, प्रभु अर्थात राम जी ने परम सुजाना अर्थात बिल्कुल बहुत ज़्यादा सज्जन व्यक्ति की तरह, समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापित किया। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, वैद अर्थात चिकित्सक जो सुषेण वैद लाए गए थे, तो तुरंत सुषेण वैद ने उपाय किया अर्थात इलाज किया। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठ बैठे, अच्छे हो गए। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हृदय लाई अर्थात हृदय से लगा लिया किसने, प्रभु अर्थात राम ने। भेटेउ भ्राता अर्थात भाई को गले से लगा लिया, भेंट की उससे, उसको हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालु कपि भ्राता, जब राम और लक्ष्मण को भेंट करता हुआ देखा तो भालू वानर के समूह बहुत ही प्रसन्न हो उठे। हर से सकल, सकल अर्थात पूरे सारे सारे भालू और वानरों की जो सेना थी, समूह थे, वो प्रसन्न हो उठे। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचाया, कपि अर्थात यहाँ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने पुनः वैद को, सुषेण वैद को तहाँ अर्थात वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से उनको लाया था, अर्थात लंका से, रावण के महल से। जेहि विधि तब ही ताही लई आवा, जिस विधि से, जेहि विधि अर्थात जिस विधि से, तब ही मतलब उस समय जब इलाज करने के लिए लाए थे, वैसे ही उनको उसी तरह से, उसी तरीके से वापस पहुंचा दिया गया। व्याख्या देखते हैं, पुनः एक बार पढ़ते हैं। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैदराज को उसी प्रकार से वहाँ उसी तरह से पहुँचा दिया जहाँ से उन्हें लेकर आए थे। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य।
लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना और राम की खुशी का वर्णन है। श्री राम की सेवक के प्रति कृतज्ञता उनकी विनम्रता का सूचक है। उन्होंने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है, जिससे पता चलता है कि वे कितने विनम्र स्वभाव के हैं। यहाँ घटनाक्रम बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तुरंत ही हनुमान जी आते हैं, तुरंत इलाज हो जाता है, तुरंत वैद्य को वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से घटनाक्रम बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर कवि ने आगे बढ़ाया है। रस शांत है। शिल्प सौंदर्य में दृश्य बिंब है, अवधि भाषा, चौपाई छंद और अनुप्रास अलंकार। अर्थबोध के प्रश्न में पहला प्रश्न, हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई? उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगाया और कृतज्ञता ज्ञापित की। लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह टूटी? उनका उपचार किया सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से और उनकी मूर्छा टूट गई। किस घटना से वानर सेना प्रसन्न हुई? जब लक्ष्मण ठीक हो गए और प्रभु राम ने उनको गले लगाया तो इस दृश्य को देखकर वानर सेना प्रसन्न हो गई। जही विधि तबही ताहि लई आवा, पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका अर्थ है कि हनुमान ने जिस तरीके से सुषेण वैद्य को उठाकर लाए थे उसी तरह से उनके स्थान पर वापस पहुंचा दिया। अगली चौपाई है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निशिचर देख ये कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कछु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अब यहाँ देखिए, ये चित्र है कुंभकर्ण का, जो एक विशाल काया वाला राक्षस है, रावण का भाई। इसे वरदान मिला था कि यह 6 महीने तक सो सकता है। इन्होंने नींद मांगी थी तो इन्हें 6 महीने की नींद वरदान में मिली थी। तो ये लगातार सोते थे और जब इनको उठाना होता था तो ढोल नगाड़े बजाकर, भाले उनको चुभो के इस तरह से उठाने का प्रयास किया जाता था, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। तो इस काव्यांश में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। यह वृत्तांत दशानन सुने। दशानन अर्थात रावण। रावण ने जब यह वृत्तांत अर्थात वर्णन सुना, कौन सा वृत्तांत? कि लक्ष्मण ठीक हो चुके हैं। तो यह वृत्तांत जब दशानन ने सुना, अति विषाद अर्थात उसे बहुत दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ। विषाद यानी दुख। पुनि पुनि अर्थात बार बार वो अपना सिर धुनने लगा, अर्थात पछताने लगा। ये मुहावरा है, सिर धुनना। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया। पही आवा अर्थात पास आया। विविध जतन करी ताही जगावा। और अनेक प्रकार के यत्न करके, उपाय करके, ताही अर्थात उसे रावण कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देख ही कैसा। जब ये राक्षस जागा कुंभकर्ण तो वो देखने में कैसा था? मानो काल देह धरु वैसा। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात यमराज ने वहाँ शरीर धारण करके बैठ गए हैं। तो वो यमराज की भांति दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कछु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जब उठा तो उन्होंने रावण से पूछा, बूझा अर्थात पूछा, कहो भाई, कि कहो भाई, तुम्हारा ये मुख जो है वो तुम्हारे मुख अर्थात बहुत सारे मुख हैं रावण के 10। तो तुम्हारे मुख इस तरह से सूख क्यों रहे हैं? अर्थात उनका रंग क्यों उड़ गया है? क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हो? तो ये इसका अर्थ है। अब हम पढ़ते हैं भाव सौंदर्य की ओर। रावण के दुख का इसमें सजीव चित्रण है। विशालकाय कुंभकर्ण को यमराज के समान बताना बहुत ही सार्थक प्रयोग है। शिल्प सौंदर्य में दृश्यबिंब, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा अलंकार, अवधि भाषा, चौपाई छंद और सिर धुनना व मुख सूखना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। अर्थबोध के प्रश्न में पहला प्रश्न है, रावण ने कौन सा वृत्तांत सुना? उन्होंने सुना कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई है। तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उनकी प्रतिक्रिया हुई कि वे बहुत दुखी हुए और सिर पीटने लगे। रावण किसके पास तथा क्यों गया? रावण कुंभकर्ण के पास गया और अनेक तरीकों से उसने नींद से उन्हें जगाया। थर्ड क्वेश्चन है, कुंभकर्ण कैसा लग रहा था? उत्तर है, कुंभकर्ण जागने के बाद ऐसा लग रहा था मानो यमराज शरीर धारण करके बैठे।
चौथा प्रश्न, कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, अर्थात तुम्हें क्या कोई कष्ट है? अगली चौपाई की ओर बढ़ते हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी सब अब, सठ चाहत कल्याण। तो यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण के बीच की चर्चा अर्थात उनके बीच के संवाद का वर्णन है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, अभिमानी यहाँ रावण को कहा गया है, जैसे बहुत ही अभिमान था अपनी ताकत का। तो अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण के सामने कही। जेहि प्रकार सीता हरियानी, उसने सारी सब कुछ बताया कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया। सीता हरियानी अर्थात उससे हरण करके लेके आए। तात कपिन सब निशिचर मारे, फिर उन्होंने तात यहाँ कुंभकर्ण के लिए संबोधन दिया है कि हे भाई, उस वानर ने अर्थात हनुमान ने, कपि ने सारे राक्षस मार डाले। सब निशिचर, निशिचर अर्थात राक्षस मार डाले। महा महाजोधा संहारे, महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया अर्थात उन्हें भी मार डाला। अब यहाँ राक्षसों के नाम है दुर्मुख, सुर रिपु अर्थात देवताओं का शत्रु, मनुजहारी अर्थात नर का अंत करने वाला नरांतक, भट अतिकाय अर्थात अतिकाय नाम का योद्धा, अकंपन भारी, अकंपन जो बहुत ही विशाल राक्षस था, अपर अर्थात दूसरा, महोदर आदि वीर, परे समर मही सब रणधीरा, सभी लोग युद्ध भूमि में, समर अर्थात युद्ध और मही यानी भूमि, रणधीरा अर्थात रणवीर। तो ये सारे जो योद्धा थे समर भूमि में, युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं अर्थात सबको मार दिया गया है। तो व्याख्या हम पुनः एक लिखित रूप में पढ़ लेते हैं। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उन्होंने कुंभकर्ण को बताई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं, उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि अनेक वीर युद्धभूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। अब ये दोहा का अर्थ है, सुनी दस कंधर वचन तब। दस कंधर अर्थात 10 कंधे वाला रावण। तो 10 कंधर अर्थात रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलखने लगा, रोने लगा। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। उसने कहा, अरे मूर्ख, सठ यानी मूर्ख, तू साक्षात जगदम्बा को हर के ले आया है, अर्थात जानकी जो है वो जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा का तूने हरण कर लिया है और अब क्या तू कल्याण चाहता है? ये संभव नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुंभकर्ण स्वयं अपने भाई के विरोध में था और वह उसके इस कर्म को बिल्कुल ही उचित नहीं मान रहा था, किंतु भ्रात पक्ष से फिर भी कुंभकर्ण युद्ध लड़ते हैं। तो ये अंतिम चौपाई और दोहा था। इसका भाव सौंदर्य देखते हैं कि रावण की व्याकुलता उसके संवादों में झलक रही है और कुंभकर्ण के वाक्चातुर्य का भी पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात व्यक्त की है। शिल्प सौंदर्य में दृश्यबिंब, अवधि भाषा, चौपाई और दोहा छंद, वीर रस, महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संवाद शैली है और साथ में अनुप्रास अलंकार है। अर्थबोध के प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसने किसको क्या कथा सुनाई? तो रावण ने कुंभकर्ण को सीता हरण से लेकर युद्ध तक की पूरी कथा सुनाई। रावण की सेना के कौन कौन से वीर मारे गए? तो ये नाम हम अभी देख चुके हैं। प्रश्न 3, हनुमान के बारे में रावण क्या बताता है? तो हनुमान के बारे में रावण ये बताता है कि उसने सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है
और वो हनुमान की वीरता की, अपनी विवशता की और अपनी पराजय की आशंका के बारे में उन्हें बताता है। चौथा प्रश्न है, रावण की बातों पर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया जताई? तो रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। उसने कहा, हे मूर्ख, जगत जननी का हरण करके तू कल्याण की बात सोचता है। अब तेरा भला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कुंभकर्ण ने समझाने का प्रयास किया है रावण को। तो यहाँ यह काव्य अंश थोड़ा समाप्त होता है।